विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई रचित पदत्रय कविता के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी की हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई को महाकवि सूरदास जी के बाद ही स्थान प्राप्त है। प्रस्तुत कविता पदत्रय शीर्षक के अंतर्गत संकलित तीनों पदों में अलग अलग तरह से कवयित्री ने अपने आराध्या के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की है। प्रस्तुत कविता के प्रथम पद में कवयित्री ने लिखा है कि मैं तू चरण लगी गोपाल, जब लागी तब कऊ न जाने, अब जानी संसार। कृपा कीजोई दर्शन दिजोई, सुध लिजोई तत्काल। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार। तो इसमें कवयित्री जी भगवान आराध्य कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पण किया है। इसमें समर्पण भाव व्यंजित हुआ है। तो मैं तू चरण लगी गोपाल, हे भगवान मैं तुम्हारे चरण पे आया हूँ। जब लागी तब कौन न जाने, जब मैंने तुम्हें चाहता था, जब मैं तुम्हें चाहती थी, तब कोई नहीं जानता था, अब जाने संसार। लेकिन अब लोग जान गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले मैं तुम्हें चाहती थी, लोग नहीं जानते थे, अब संसार के लोग जान गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि बचपन में अपनी माता के निधन होने और पिताजी राव रत्न सिंह के भी युद्धों में व्यस्त रहने के कारण मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी राव दुदाजी की देखरेख में हुआ। परम कृष्ण भक्त दादाजी के साथ रहते रहते मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा था और आगे जाकर मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति भी मान लिया था। उधर मीरा की शादी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हो जाती है और युद्ध में भोजराज की मृत्यु भी हो जाती है। राजपूतों की तत्कालीन परंपरा के अनुसार मीरा को सती जाना था, पर मीरा इसका विरोध करती हुई कहती है कि असल में उनका स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका असल स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है, जो अविनाशी और अनिश्वर है। इसलिए वह सती नहीं जा सकती, वह कभी सती नहीं जा सकती। इस पर राजघराने की ओर से उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। इस यातनाओं से उद्धार हेतु मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करती हुई भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लागी तब कौन जाने। अर्थात मीराबाई जेतिया भगवान कृष्ण स्वामी हिसापे बरण কৰিছিল তেতিয়া ही কথাটো কোনেও জনা নাছিল, কেৱল মীৰাবাইহে গম পাইছিল, জানিছিল। কিন্তু যেতিয়া ফৌজেলজৰ মৃত্যুৰ সময়ত মীৰাই সতী যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল, তেতিয়া মানুহে যেতিয়া সুধিছিল যে তুমি কিয় অস্বীকাৰ কৰিলা, তুমি কিয় অস্বীকাৰ কৰিবা, তেতিয়া মীৰাবাই কৈছিল যে মোৰ প্ৰকৃত স্বামী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণহে, তেওঁ অবিনাশী অবিনশ্বৰ। গতিকে তেওঁৰ মৃত্যু নহয়, মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হোৱা নাই, মোৰ স্বামী ভগৱান কৃষ্ণ, গতিকে মই কেতিয়াও সতি যাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কৈছে জব লাগি তব কৌ ন জানে, যেতিয়া মই তেওঁক পতি হিচাপে বৰণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেই কথাটো কোনেও নাজানিছিল। अब जाने संसार, तो अब संसार के लोग सबको पता चल गया है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है कृपा कीजोई दर्शन दीजोई, हे प्रभु कृष्ण, इसलिए मुझे इन
इन यातनाओं से मुक्त कीजिए। कृपा कीजिए, मुझे दया कीजिए, दर्शन दीजिए, और दर्शन भी मुझे अभी अभी दीजिए। सुध लीजिए, तत्काल मुझे उद्धार कीजिए। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, हे सतुर भगवान कृष्ण, चरण कमल बोली हार, मैंने पहले ही तुम्हारे शरण पे, मैं खुद को तुम्हारे कमल रूपी शरण पे मैंने पहले ही समर्पण कर चुकी हूँ। इसलिए हे भगवान, मुझे दर्शन दीजिए और तत्काल मुझे इन यातनाओं से उद्धार कीजिए। এনেকৈ মীৰাবাইয়ে কি কৰিছিল? ভগৱান কৃষ্ণক আহ্বান জনাইছিল। এই प्रथम पद में आराध्य प्रभु कृष्ण के श्री चरणों में कवयित्री मीराबाई के पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। वे कहती है कि मैं तो गोपाल जी के श्री चरणों की शरण में आ गई हूँ। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं थी, पर अब तो संसार को इस बात का पता चल गया है। अतः हे प्रभु गिरधर, मुझ पर कृपा कर, मुझे दर्शन दे, शीघ्र ही मेरी सुध ले। मैं तो प्रभु जी के चरण कमलों में अपने को निस्वार कर चुकी हूँ। तो इसी तरह पहला पद समाप्त होता है। नेक्स्ट 2 नंबर पदों में मीराबाई भगवान कृष्ण को अपने घर आमंत्रण करती है। किस तरह करती है? म्यारे घर आओ सुंदर श्याम, म्यारे घर आमार, म्यारे माने आमार, म्यारे घर आओ सुंदर श्याम, हे सुंदर श्याम कृष्ण भगवान आमार घरলৈ आहा। तुम आयाबिन, তুমি তোমার অবিহনে, তুমি নাহিলে, আয়াবিন নাহিলে, সুধ নেহি मेरो মোর শান্তি নাই। পিৰি পৰি জেছে পান, পিৰি মানে হালধীয়া, পৰি মানে পৰা, জেছে পান যেনেকৈ পান গছত পান হালধীয়া পৰে, হালধীয়া হৈ যায়, তেনেকৈ ময়ো তোমালৈ ৰখি ৰৈ কি হৈছোঁ? হালধীয়া পৰি গৈছোঁ। মই অপেক্ষা কৰি কৰি মই নিজেই ক্লান্ত হৈ পৰিছোঁ। म्याहारे आशा और न স্বামী, म्याहारे आशा মোৰ আশা, আমাৰ আশা আৰু অন্য কোনো নাই, মোৰ কোনো অন্য আশা আকাংক্ষা নাই। न স্বামী, নাই স্বামী, एक तिहारो ध्यान, सिर्फ तुम्हारा ध्यान है, सिर्फ तुम्हारे बिना, सिर्फ तुम ही तुम हो मेरे हृदय में, मेरे मन में, तन मन सब कुछ, तन मन धन सब कुछ तुम ही हो। तुम्हारे बिना मेरा और इस संसार में कोई नहीं है, तुम्हार बाहिरे मोर এই সংসাৰত আৰু কোনো নাই। मीरा के प्रभु बेग मिलो, इसलिए मीरा बार बार आह्वान करती है कि बेग मिलो, अभी तत्काल मुझे मिलो, मुझे दर्शन दो, रासो जी मेरो प्राण। हे भगवान, मोर प्राणটো ৰক্ষা কৰা, তোমাৰ চৰণত মোক কি কৰা? দৰ্শন দিয়া। এইটো হ'ল 2 নম্বৰ পদ। ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰিছে। 3 নম্বৰ পদটোত কৱয়িত্ৰী মীৰাবাইয়ে কি কৰিছে? কবি মীৰাবাইয়ে কৰিছে মানুহলৈ উপদেশ দিছে, মানুহক উপদেশ দিছে কি? ৰাম নাম ৰস বিজয় মনুৱা, ৰাম নাম ৰস বিজয়। মানুহক কৃষ্ণ ভক্তিত আলপুত হ'বৰ কাৰণে, কৃষ্ণ ভক্তিক গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে, কৃষ্ণৰ নাম ল'বৰ কাৰণে, কৃষ্ণৰ মহিমাক গাবৰ কাৰণে তেওঁক আহ্বান জনাইছে। राम नाम रस पिजय मनुआ, राम नाम रस पिजय, राम नाমৰ ৰস পিয়া মানুহ, हे मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम महिमा के गुण गाओ, राम नाम रस पिजोय, राम नाम का, कृष्ण नाम का रस पान करो। तज कुसंग सत्संग बैठ नीट, तज कुसंग को त्याग करो, कुसंग एरा, सत्संग बैठ नीट, আৰু সৎসংগৰ লগত বহা, সৎসংগ ভকতৰ লগত বহা। হৰি চৰ্চা শুনলি জয়, হৰি চৰ্চা ভগৱানৰ আলোচনা, ভগৱানৰ গুণ, ভগৱানৰ গৰিমা মহিমা আদি শুনা। काम क्रोध मोद लोभ मोह को और तुम अपने मन से कामना, क्रोध, मोद, अहंकार, लोभ मोह माया, इन 5 रिपुओं को, এই 5টা শত্ৰুক তুমি মনৰ পৰা কি কৰা? উলিয়াই দিয়া। এই 5টা
ৰিপু শত্ৰুক তুমি কি কৰা, ইয়াৰ পৰা ত্যাগ কৰা মনৰ পৰা। বাহা চিত্ত সুদিজয়, বাহাদো চিত্ত সে মন সে সুদিজয়, অৰ্থাৎ মনৰ পৰা এই পাঁচটা আমাৰ ৰিপু, কামনা, ক্ৰোধ, মদ, লোভ, মোহ, এই পাঁচটা তত্ত্ব, এই ৰিপু পাঁচটাক তুমি কি কৰা, মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া। मीरा के प्रभु गिरधर नगर ताही के रंग में भिजोए। मीरा ने फिर कहा है, हे गिरधर, इस गिरधारी के नाम पर, इस कृष्ण के नाम पर ताही के रंग में भिजोए, उनके रंग रूप महिमा में, उनके गुणगान में अपने को डुबा दो, নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবাই দিয়া। তেতিয়াহে মানুহে কি পাব, এই সংসাৰৰ পৰা মুক্তি পাব, ভগৱান কৃষ্ণৰ আশীষ পাব পাৰিব। তেনেকৈ कवयित्रीয়ে কি কৰিছে, इस तीसरे पद में, तृतीय पद में कवयित्री मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग छोड़े और सत्संग में बैठकर कृष्ण का कीर्तन सुने। वे काम क्रोधादि रिपुओं को चित्त से निकाल दे और प्रभु कृष्ण के प्रेम रंग रस से सरावर हो उठे। इसी तरह इन पद त्रयों में, इन तीनों पदों में कवयित्री मीराबाई ने भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप से भगवान कृष्ण की आराधना की है। धन्यवाद।